सारा बैग वगैरह अच्छे से क्लीन हो गया। दोनों बॉक्सेस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अभी इसको ड्राई होने के लिए रखा है। ये वाला थोड़ा गीला है तो इसलिए इसको अभी बाहर ही मैंने रखा है, और जो बड़ा वाला है वो हो गया है। यहाँ पर मैंने उसको अंदर रख दिया है। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज है फ्राइडे मॉर्निंग और हम लोग यहाँ आ गए थे ट्यूसडे को। आपने देखा होगा, वो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग किया था शाम को। तो ट्यूसडे को और वेडनेसडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी। कल फर्स्ट डे था उनका ऑफिस में आफ्टर अ लॉन्ग वीक ऑफ। और अभी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। मून अभी तक यहाँ पर सो रहा है और जो मॉर्निंग का जो पैकिंग का अनपैकिंग का जो सारा काम था वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। बैग्स वगैरह मैंने सब कुछ अच्छे से धुल दिए, क्योंकि मेरे पास ये बहुत बड़ा टेंशन है। पता नहीं क्यों, मुझे क्या है कि मैं कहीं से भी आती हूँ ना तो मुझे कपड़े ज़्यादा धुलने से इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि मुझे बैग धुलना है, क्योंकि बैग धुल के मैं उसको अपने जगह उसकी जगह पहुँचा दूँ, क्योंकि वो इधर उधर रहता है ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो फाइनली ये सारा काम हो गया। सारा दोनों बड़ा जो बैग था वो सारा धुल दिया है, कपड़े सारे धुल दिए हैं, सारे प्लांट्स जो भी मैं लाई थी उनको मैंने लगा दिया है। आपको दिखाते हैं। मैं स्नेक प्लांट लेके आई थी, मैं 4 स्नेक प्लांट लेके आई थी। एक यहाँ पर रखा है मैंने, कितना अच्छा लग रहा है ना। प्लांट्स जहाँ पर आप रख दो ना उस जगह की लुक ही बदल जाती है यार, मतलब आई जस्ट लव इट। एक मैंने यहाँ रखा है। एक्चुअली कहते हैं जो स्नेक प्लांट है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफायर फॉर योर इंडोर होम्स। तो मैंने ये कहीं पर पढ़ा था और 2 मैंने यहाँ पर रखे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ये प्लांट्स लगा दिए हैं और मेरा जो मोर पंखी था वो ना एक सूख गया है। तो एक सेकेंड, तो उसमें मैंने अभी ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ग्रीन है, ये ठीक है। और बट ये वाला पूरा सूख गया है। ये वाला देखो पूरा सूख गया है। और ये मैं मामा से मैंने बोले थे कि बेल फ्लावर जो होता है ना, चमेली शायद हिंदी में आई, हिंदी में मुझे नहीं पता कि कौन से किसको क्या बोलते हैं। तो ये बेल का जो फ्लावर है, फ्लावर वाला जो पेड़ होता है, वो मम्मा से मैंने बोले थे कि कटिंग लगा दीजिएगा। तो ये 2 कटिंग जो है ना उन्होंने लगा दी। तो मैंने अभी टेम्प्रेरी इसको यहाँ पर लगा दिया है। इसको पॉट आएगा नया तो उसको चेंज करके धूप में रखूँगी। और मेरे हस्बैंड मुझे बोल के गए हैं पेड़ को थोड़ा धूप दे दो, तो थोड़ा धूप लगा देते हैं। ये दोनों जो प्लांट है मोरपंखी, ये बेसिकली इंडोर है, बट कभी कभार इनको धूप भी चाहिए होती है बिकॉज मिट्टी गीली होके शायद सड़ जाए। एंड लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है ना। इसमें मैंने ये, मेरे पास कैंडल्स थे इस टाइप से, जो कैंडल्स नहीं होते हैं, एक सेकेंड दिखाती हूँ आपको। ये जो कैंडल्स होते हैं, तो ये वाले कैंडल्स से मैं शाम को इसको जलाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। इंटीरियर डेकोरेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इस बार कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाई कि मून की तबीयत ख़राब हो गई, मैं कहीं जा भी नहीं पाई, मैंने कोई शॉपिंग भी नहीं की, कुछ नहीं किया। जो फर्स्ट वीक था उसमें सारा इन लोग का डॉक्टर के पास जाना, डेंटिस्ट के पास जाना, ये सब का हो रहा था। उसके बाद जो वीक था उसमें मून की तबीयत ख़राब हो गई। मैं दिखाती हूँ आपको मेरे अपराजिता की क्या हालत है। पूरा सूख गया है, पूरा, ये देखिए पूरा सूख गया है। कुछ स्टेम्स अभी भी ग्रीन है, तो मैंने क्या किया है ना, जो स्टेम्स ग्रीन है और जो पूरी तरह से ड्राई हो गए उनको मैंने एकदम तोड़ दिया है, सो दैट न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ मतलब जो अच्छे हैं उसी में जाए। फालतू जो सूख गए उस पर न्यूट्रिशन जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल मैंने इसको अच्छे से कटिंग वगैरह कर दी है इसकी। बाकी मनी प्लांट ठीक है। और ये मेरा हिबिस्कस का जो मैं वो कहते ना गुड़हल का जो पेड़ लगा के गई थी, उसमें न्यू लीव्स भी आ गए हैं, देखिए। और ये वाला प्लांट जो है ना, ये सब मैं घर से लेके आई। एक ये वाला लेके आई हूँ, एक ये येलो वाला लेके आई हूँ, और एक ये वाला है। अब इसमें अब पता नहीं कितने दिन में इसमें मतलब
ये अभी तो इसके लीव्स ड्राई मतलब डल लग रहे हैं, बट होपफुली ये हो जाएगा। पापा ने बोला था कि ये हो जाते हैं। ज़्यादा जो है वही अपराजिता का पेड़ ही सूखा है। अच्छे से पूरे घर को मैंने क्लीन किया। कल 2 बार पोछा लगाया अच्छे से। अब मुझे रिलीफ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, आराम से मून खेल सकता है। कल भी मून 11:30 बजे तक सोया था और आज भी अभी तक 11 ही बजने वाले हैं, मून अभी तक सो ही रहा है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा बैठ के यहाँ पर रिलैक्स करूँगी, आपके साथ बातें करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या हुआ। एक्चुअली हुआ ये भी, फर्स्ट वीक मैंने आपसे बताया था कि मैंने पूरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट यहाँ से मैं करके गई थी। तो इन्होंने पूरा डॉक्टर वगैरह सब कुछ दिखा लिया। वहाँ जाते ही मेरे पता नहीं क्या होता है, मेरे हस्बैंड को सर्दी हो जाती है। जितने दिन हम थे वहाँ पर 15 डेज़, ये बंदा डेली डॉक्टर के पास जाता था, मेडिकेशन होती थी। किसी ने कहा कि लंग्स में तुम्हारा सर्दी बैठ गई है, तो काढ़ा ये वो एवरीथिंग हम लोगों ने ट्राई कर लिया। वेपर दिलाया, हनी में अदरक का रस डाल के सब कुछ इनको दिया मैंने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द डे जिस दिन हम ट्रेन में बैठे मधेपुरा के लिए, ट्रेन में ही इनकी सर्दी पूरी गायब। पता नहीं वो क्या एटमॉस्फेयर में कुछ है कैलकाटा में, या फिर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ये इनको बॉडी ले नहीं पाता है, पता नहीं इनको क्या होता है। ये जैसे ही कैलकाटा पहुंचते इनको सर्दी लग जाती है। मे बी डस्ट एलर्जी है, या कि डॉक्टर टेम्परेचर भी आ गया था इनको, टेम्परेचर भी आ गया था। और फिर इनको बार बार वो डेंटिस्ट के पास जाना था, वो CMRI में उनका अपॉइंटमेंट था। तो मुझे लग रहा था यार ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, इनको फीवर आ गया, ये दिमाग में इतनी बातें चल रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ऑब्वियसली इंसान बुरा कुछ सोचता नहीं है, और मैं तो ऐसी हूँ कि मैं सोचूंगी भी ना तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरे दिमाग में ये सब बातें चल रही थी कि ये हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इनको फीवर आ रहा है, इनकी सर्दी ठीक नहीं हो रही थी। बट खुद पे कहीं ना कहीं मुझे भरोसा था कि नहीं, जिस हिसाब से मैं इनको मतलब इनका फूडिंग चल रहा है, जिस हिसाब से इनको रखती हूँ, इनको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बट होपफुली ऐसा कुछ भी नहीं था। कफ एंड कोल्ड था, फीवर था, वायरल था, वॉट एवर इट इज़, हमें नहीं पता। बट फाइनली जिस दिन हम ट्रेन में उठे, उनकी सारी सर्दी ठीक हो गई। यहाँ पर आने के बाद पूरा सब कुछ क्योर, एक भी मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। सेकेंड, इनकी तबीयत फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड क्या हुआ, दिवाली वाले दिन मेरी जो जेठानी है, तो उनके यहाँ हमारा इनविटेशन था सुबह मॉर्निंग में, तो हम लोग उनके यहाँ गए थे। तो मून वॉज रियली फाइन, वो खाना वाना खा के वहाँ पर उनके साथ बहुत खेला उन्होंने। खेलने के बाद शाम को, जब मैं शाम को नहीं, हम 3-4-5 बजे तक घर आ गए थे। घर आने के बाद उस दिन घर में दिवाली थी, तो लक्ष्मी पूजा मुझे करनी थी, तो मैंने चेंज वगैरह किया। और मून वो सो टायर्ड कि वो सो गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी से रंगोली बना लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। तो मैं जब तक रंगोली बना रही थी, 1 घंटा लगा मुझे रंगोली बनाने में, और तब तक मून उठ गया। उठने के बाद फिर मैंने उसको थोड़ा सा गोद लिया। बट क्योंकि किसी के घर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका टाइमिंग में, मतलब मेरी जेठानी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट किड्स। आप इधर का कुछ भी बोलो, बट मेरी जेठानी जो है ना, बच्चों के मामले में कोई भी लीनियंसी नहीं। तो मून का खाना उन्होंने एकदम रेडी करके रखा था, 2 बजे ही मैंने मून को खिला दिया था। बट वो होता है ना, कभी कभार बहुत एग्जर्शन हो गया था। उसने दोपहर को वहाँ पर बहुत मस्ती की अपने भैया के साथ, ताऊ जी के साथ, मेरी जेठानी के साथ, और सब मिलके एकदम बहुत नया प्लेस, इतने सारे लोग, ही वॉज रियली एक्साइटेड। तो इस कारण ना मैंने उसको कुछ शाम को नहीं दिया, कि मैंने कहा ठीक है वो रेस्ट में रहेगा, तो ज़्यादा खिलाने के वो नहीं है उसको, ऐसे ही वो थोड़ा बहुत ये प्रसाद वगैरह दे दूंगी, फिर रात को मैं अच्छे से उसको डिनर कराऊंगी। ये बोल के मैंने उसको, जब वो सो गया, सो के उठने के बाद मैंने उसको कुछ नहीं, बस बॉटल में पानी दिया। आधा घंटा वो ठीक था अपने पापा के साथ। फिर मैं जल्दी से आके फ्रेशन अप होके फिर मैंने पूजा करने जब बैठी, तब से ये बंदा ना गेन 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 कर रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसे ही कर रहा होगा, मैं उसको टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं थोड़ा पूजा में बिजी हूँ, इसीलिए कर रहा है। और सब चीज़ें दिया छूना चाह रहा है तो वो मना कर रहे हैं हम लोग, पूजा की चीज़ें छूना चाह रहा है तो वो मना कर रहे हैं हम लोग, इसको मत टच करो, उसको मत। तो उसको मेरे ख्याल से तब मुझे ये लगा कि शायद वो इसी वजह से वो क्रैंकी हो रहा है, क्योंकि उसको हम कुछ अलाउ नहीं कर रहे टच करने के लिए। तो जो हो, तो फिर ये पूजा वूजा हो गई मेरी, 9 बज गया पूजा वूजा देते, दिया वगैरह सब अच्छे से घर में दे दिया। उसके बाद रात को ये फिर भी रोए जा रहा है। तो मम्मी, मेरी सास ने बोला मे बी ही इज़ हंग्री, दोपहर को खाया है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तुम उसको कुछ खाने को दो। तो 9:30 मैंने उसको डिनर करा दिया, ठीक है, तुरंत 9:30 उसको डिनर करा दिया। डिनर करने के बाद ना
10:30-11 बजे के बीच, 10:30 पौने 11 बजे के बीच के मुझे कहने लगा पेट व्यथा, मतलब पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया, पेट में क्यों दर्द हो रहा है। फिर मेरे पास जो उसकी नॉर्मल मेडिसिन होती है ना डॉक्ट्रिन, वो हमेशा मैं कैरी करती हूँ उनकी सारी मेडिसिन। वो इसके पापा ने बोला इसको पेट में दर्द हो रहा है, इसको डॉक्ट्रिन दे दो, क्योंकि बच्चा है ना, सब जगह हाथ दे रहा है, वही हाथ फिर मुंह में जा रहा है अभी। और जो भी चीज़ें ला रहे हैं हम लोग बाहर से सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे जर्म्स तो मतलब धूल मिट्टी तो नहीं जा रही ना, वो भी मुंह में डाल रहा है। और सैनिटाइजर हम लोग इतना अप्लाई कर रहे हैं उसके हाथ में, वो सैनिटाइजर भी मुंह में जा रहा है। तो ये सब करते, तो मैंने, इसके पापा ने बोला पेट में दर्द हो रहा है, इसको डॉक्ट्रिन दे देते हैं। डॉक्ट्रिन जैसे ही दिया, इसने पूरा वॉमिट कर दिया, पूरा वॉमिट कर दिया खाना। तो मैंने कहा चलो हो के जा सकता है एसिडिटी हो। मेरी सास बोलने लगी कि काफ़ी टाइम से पेट खाली था, मे भी एसिडिटी हो गई है। मैंने कहा ठीक है चलो एसिडिटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, रात को ठीक हो जाएगा, मैं दवा दे देती हूँ। फिर ये एक घर सो गया, सो के 12-12:30 बजे तक फिर ये उठ के फिर बोलने लगा पेट व्यथा, पेट व्यथा, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। जैसे फिर मैं पेट में दवा दिया इसको, मेरे हस्बैंड ने बोला आप डॉक्ट्रिन मत दो, कितनी बार डॉक्ट्रिन दोगे। तो मैंने कहा ठीक है आप ग्राइप वाटर दो। फिर मैंने इसको ग्राइप वाटर दिया, फिर इसको ठीक हो गया। फिर ये 1 घंटे, तो हर एक घंटे में ये बंदा रात भर रोया। तो फिर मैंने बीच में इसको 2-3 बार ग्राइप वाटर दिया। फिर ये भोर 5 बजे फिर ये उठ के फिर रोने लगा। मैंने कहा नहीं इसको ग्राइप वाटर से नहीं हो रहा, अब मैं इसको डिकॉलिक दूंगी। डिकॉलिक एक ये भी गैस का ही है, बच्चों को देते हैं 1 ईयर के, मतलब जब छोटे बच्चे रहते हैं उसको। बट वो मून अभी भी बीच में उसका तो यूजुअली इतना पेट में प्रॉब्लम होता नहीं, तो मैं रखती हूँ उसको, हैवी डोज नहीं देके ये लाइट डोज ही देती हूँ, बट ये उसके लिए वर्क करता है। तो मैंने हस्बैंड से बोला आप डिकॉलिक दो मुझे, मैं डिकॉलिक इसको दूंगी। तो उन्होंने निकाल के मुझे डिकॉलिक दिया। मैंने इसको डिकॉलिक दिया भोर को 5 बजे। मून डिकॉलिक खाने के बाद मॉर्निंग में 11:30 बजे तक सोया। तो फिर मैंने उठाया नहीं उसको। उसके बाद मैंने मॉर्निंग में उसको एकदम, दूध तो एकदम मैंने बंद कर दिया था, मे बी गैस हो रहा है, और वहाँ पर तो हमें गाय का दूध मिलता नहीं है, हमें वहाँ पैकेट का दूध खाना पड़ता है। तो मैंने एकदम दूध बंद कर दिया और एकदम हल्का सा पतली सी रोटी बनाई, आलू की सब्जी के साथ खाया उसने। और फिर इसको पेट में दर्द होने लगा। तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको यार डॉक्टर कंसल्टेशन करा देते, क्योंकि 2 दिन बाद ही हम लोग को निकलना है। और फ्राइडे था उस दिन मुझे मार्केट जाना था शॉपिंग के लिए, और मिशनरी भी जाना था डोनेशन के लिए। तो मून की ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैंने कहा अभी तो मैं कहीं सोच भी नहीं सकती कि मैं कहीं जाऊंगी ये सब काम करने के। तो इन सबको अभी होल्ड पे रखते हैं, शॉपिंग वगैरह। अब सब कुछ ठीक रहा तो शॉपिंग तो होती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा बेटा पहले, तो फिर हम लोग कहीं नहीं गए। इनफैक्ट इनके पापा को भी थोड़ा काम वगैरह करना था, स्वीट्स वगैरह लाना था, क्योंकि बाद वाले दिन भाई दूज था। तो ये भी, इनका भी मूड पूरा ऑफ हो गया, तो ये भी कहीं नहीं गए। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला बेसिकली इन्फेक्शन हो गया है, नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल। थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है, पानी चेंज हुआ है, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा चेंज है। और मून तो बहुत अच्छा बच्चा नहीं है कि एक जगह बेड पे चुपचाप बैठ के खेलेगा। कोकोनट वाला आया है, मतलब वो नारियल तोड़ने आता नहीं, तो वो पेड़ पे चढ़ा, उसको देख के मून भी पेड़ पे चढ़ रहा है। तो मैं क्या करूँ इसका, मतलब मेरे को जब ये कर रहा था तो मेरी सास ने बोला कि देखो इसकी हालत, ये पेड़ पे चढ़ रहा है और बोल भी रहा है कोकोनट कोकोनट अंकल, मतलब वो कोकोनट अंकल की तरह पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब अब ये इन बच्चों का पेट नहीं खराब होगा तो क्या किसका होगा। तो जो भी है, तो अभी भी उसकी मेडिकेशन चल रही है, अभी 3 दिन और कंटिन्यू, बिकॉज 7 to 8 डेज उन्होंने बोला था। तो हम उसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज ट्रेन वाले दिन उसकी मेडिकेशन पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि ट्रेन में भी उसने वॉमिटिंग किया था। और रात को भी, मतलब ट्रेन से पहले वाले दिन जो था शाम से थोड़ा सा वो बेटर था, बट 2 दिन उसको बहुत दिक्कत हुई। और इसी के साथ लगता है मुंह उठ गया है। देखते मम्मा, गुड मॉर्निंग। उठ गया है मून, आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेबी। চলো ব্রাশই করে নাও, এবার ব্রাশি ওদেরকে দেখিয়ে দাও, হ্যালো
মন কেমনি করে ব্রাশ করে হ্যাঁ আগে তো ব্রাশ করবে তারপরে তো ব্রাশ করবে। গুড বাই। আগে আগে মামাম করে দেবে, তারপরে মন নিজে নিজে করবে। ইয়া আবার ওইটা ওদিকে ওদিকে দেখো, ওরা কুচ করবে। আগে আগে তুমি ব্রাশ। Boy. Boy. Face wash. আচ্ছা এটা তো পাপা পুশ করে। বাই করে ওদেরকে বাই করে। मून को नहला दिया है। घड़ी में भी 12:30 बज रहे हैं और आज फ्राइडे है, तो आज उसका शैम्पू और नेल कटिंग करना का था, सब कुछ कर दिया है। उसको ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। अभी इसको नहला के अभी वो थोड़ा सा टीवी देख रहा है। थोड़ा सा वेदर ना क्लाउडी क्लाउडी होने लगा है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। एक सेकंड, मतलब धूप की जो तेज़ धूप होती है ना, पावर थोड़ी सी कम हो रही है। तो अब बेड वगैरह में, मैं तो सोने के उठने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा बेड बनना, और बेड अगर बन जाए तो सोचो सारा काम डन हो जाता है। तो अभी मेरा ऐसा सच कुछ नहीं है। लंच मैंने मॉर्निंग में ही बना लिया था, चिकन स्टू बनाया है उनके लिए, मैं भी वही खा लूँगी। और हस्बैंड अभी दोपहर को खाते नहीं हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं इस टाइम का क्या यूटिलाइजेशन करूँ, कुछ तो मुझे देखना पड़ेगा। मैं कुछ सोच रही हूँ दिमाग में कि क्या करूँ अब लेट्स सी। मैं कुछ ना कुछ तो मुझे, बिकॉज ये टाइम मेरे हस्बैंड ऑफिस में लंच कर रहे हैं, तो खाने का भी उतना वो नहीं है। और मून भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और हाँ, मून का जो स्कूलिंग का था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया मून को किड्जी में देंगे। तो मेरी जिठानी का लड़का भी किड्जी में था, बट वो कैलकाटा के ब्रांच में, तब तो कोविड का सिचुएशन था नहीं। और अभी तो कोविड की वजह से कोई जा नहीं रहा, मून आ गया कोई जा नहीं रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज या कल उनको फ़ोन करूँगी, फ़ोन करके उनसे बात कर लूँगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद फिर मैं मून की अगर ऑनलाइन क्लासेस, भाभी ने बताया मुझे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मैं अगर ऑनलाइन क्लासेस होगी तो मून के ऑनलाइन क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूँगी किड्जी के थ्रू ही। उसके बाद क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। फर्स्ट तो अभी यही है कि वो थोड़ा सा ये जो है किड्जी का है, ये मॉर्निंग में उठना, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना, फिर जो उसका रूटीन है, भाभी ने मुझे यही बोला कि इसको ऑनलाइन में दो, एटलीस्ट उसका जो रूटीन है वो सेट हो जाएगा कि स्कूल में जाते ही उसको ग्रीट करना है। ऑब्वियसली जब अगर जाता तो खुद से खाना वगैरह खाना, ये सब बहुत कुछ सीख जाता, बट अब नहीं जा पा रहा है। तो जितना हो पा रहा है एटलीस्ट ये ग्रीट करना, टीचर जो बोलेगी उसको सुनना, सबसे इम्पोर्टेंट उसको सुनना और उस चीज़ को बैठ के फॉलो करना। अगर टीचर बोल रही है कि ये वाला बुक खोलो, ए फॉर एप्पल कहाँ है, तो उसको दिखाना। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मून हमें दिखाता है। देखिए हम गार्जियन हैं, हम बोलेंगे तो वो करेगा, कभी उसका मूड होता है तो नहीं करता है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। बट जब ये स्कूल का टीचर बोलेगा या मैम बोलेगी तो उसके लिए वो दूसरा हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ें उसको मैंडेटरी करनी ही है। तो वो सारी चीज़ें उसको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज या कल उनसे बात करूँगी फ़ोन पे किड्जी से कि कैसे क्या करना है, क्या एडमिशन फ़ी है, क्या है प्रोसीजर, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मून की तबीयत ख़राब हो गई ना, उसकी वजह से मेरा सब कुछ
सारा जो शॉपिंग का प्लान था ये सब का जो प्लान था ये स्टॉप हो गया। 1 वीक जो मून जब अच्छा था तब इन लोग का काम निकल गया मेडिकेशन, बट जब मेरा थोड़ा काम होने को आया बस उसके बाद से मून की और उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। और दादी जी की भी थोड़ी तबीयत खराब थी तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी परेशान थे। उनकी इतनी सर्दी, उनको हॉस्पिटलाइज तो हो गई थी, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ा, मतलब हॉस्पिटल घर यही सब होने लगा। मतलब 15 डेज में तो मेरे ख्याल से 7 to 8 डेज तो इन लोग का ये डॉक्टर ही चलता रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, अब वो बात रात गई तो बात गई, अब नॉर्मल टू वर्क। और जो भी मेरा थोड़ा सा बाकी था, और ये जो टेराकोटा का लैम्प्स देख रहे हैं ये दिवाली की शॉपिंग के लिए जब हम लोग थोड़ा निकले थे तो मैं और मेरे हस्बैंड वो घर के सामने ही बेहाला मार्केट से ही हम लोगों ने थोड़ा ख़रीद लिया था। मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी तो बस वहीं से ये ले लिया था, और मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने को टाइम ही नहीं मिला, मैंने गई नहीं। और जस्ट वो साउथ सिटी का जो ब्लॉग था उसमें आपने देखा ही था, मैंने मून के लिए थर्मल्स और वो सब ड्रेसेस वगैरह खरीदे थे, दैट्स ऑल। एज सच मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय।